घरों की कीमत के मामले में छोटे शहरों ने मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ दिया है। 65% की ग्रोथ आश्चर्यजनक है। और क्या इंसाइट्स हैं आपके रिपोर्ट के और मेथोडोलॉजी क्या रही है? तो देखिए जो पहले तो मेथोडोलॉजी पे आते हैं कि मेथोडोलॉजी जो है वो ये है कि जो लॉन्चेस होती हैं नए प्रोजेक्ट्स की, उनकी प्राइसेस काफी ट्रांसपेरेंट होती हैं। अगर आप उनको कंपेयर करें, जैसे कि पिछले साल में एक क्वार्टर में कितनी लॉन्चेस हुई थी और किस प्राइस पे हुई थी, उसकी वेटेड एवरेज प्राइस ली जाती है और उसको इस साल की लॉन्चेस से कंपेयर किया जाता है on the weighted average price. So it is a very accurate way. ये तो बात हुई मेथोडोलॉजी की, लेकिन रीजन क्या रहे हैं सर, वो भी बताइए। अब रीजंस पे आते हैं। हम्म। रीजंस काफी महत्वपूर्ण रीजंस हैं। देखिए, हम ना रियल एस्टेट को कोविड के बाद से देख रहे हैं, और कोविड के बाद से अगर आप देखते हैं, जो कि पिछले 4 सालों से है, तो टीयर 1 सिटीज और टीयर 2 सिटीज में काफी अप्रिसिएशन आई है। कई सिटीज में 4 गुना प्राइसेस हो गई हैं और कई सिटीज में 2 गुना हो गई हैं। और टीयर 2 सिटीज थोड़ा कैचअप गेम खेल रहे हैं। Post COVID, real estate industry has done exceedingly well, and that is because of multiple reasons. One is the catch up of 15 years, 15 साल का जो catch up है वो हुआ है पिछले 4 सालों में। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है। और तीसरा कारण ये है कि डिमांड जेन्युइनली वापस मार्केट में आए हैं, इन्वेस्टर्स का रुझान आया है मार्केट में, कॉन्फिडेंस आया है। और स्टॉक मार्केट ने भी बहुत अच्छा किया, और स्टॉक मार्केट से भी लोगों ने पैसे निकाल के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। समीर जी, आमतौर पर हम प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते देखते हैं, लेकिन कम होना कम ही दिखता है। लेकिन भोपाल, मोहाली, सोनीपत और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में कीमतें गिरी हैं। क्या कारण है इसके? सर, इसके 2 कारण है प्राइमरली। पहला तो ये है कि जैसे रवि जी बोल रहे थे कि माइक्रो मार्केट वाइज कुछ जगह प्राइसेस बढ़ती है और कुछ जगह प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ती हैं। तो उस टाइम फ्रेम पे जिस माइक्रो मार्केट में लॉन्च हुआ होगा प्रोजेक्ट, और आज के टाइम पे जो माइक्रो मार्केट में लॉन्च हुआ होगा प्रोजेक्ट, वो शायद डिफरेंट माइक्रो मार्केट हो सकती है। बट ये मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे है प्राइस को कैप्चर करने का। सेकेंडली, जो आप 65% बोल रहे हैं वो एक ही सिटी में हुई है, बाकी सिटीज में बहुत कम प्राइस अप्रिसिएशन भी हुई है। बट ये भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें, जो हमने इस रिपोर्ट में नहीं दिया है, तो कई सिटीज में ओवरऑल भी वेटेड एवरेज प्राइस दुगनी तो हुई ही है। बिल्कुल समीर जी, जैसे रवि जी ने कहा कि टीयर 2 शहरों में प्राइस ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है, इसी तरह हमने कुशमैन की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन से टीयर 2 शहरों में ग्रोथ की बात की गई है। आपका डेटा उससे कितना मैच कर रहा है, पहली बात, और टीयर 2 शहरों के इस साइकिल का फ्यूचर क्या है? बिल्कुल कर रहा है सर। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम इंडिया के टॉप 100 डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, 100 बैंक्स के साथ काम करते हैं, एनबीएफसी के साथ काम करते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ काम करते हैं। और हमने बहुत रिसेंटली, पिछले 1 साल से, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को कोई पूछता भी नहीं था, वो अब हमसे उसकी रिक्वायरमेंट करना शुरू कर चुके हैं, उसके डेटा की, उसके एनालिसिस की। तो बहुत सारी इंक्वायरीज बढ़ गई हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की, बोथ फ्रॉम डेवलपर्स, बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स। बट इसका सबसे बड़ा कारण सर ये है, विच इज अर्बनाइजेशन, जैसे आपने टच किया, और माइग्रेशन। सो अगर आप ये देखें कि आज की डेट में हमारी अर्बनाइजेशन टीयर 1 सिटीज की और कुछ टीयर 2 सिटीज की 30% पे है, वो आने वाले 10 सालों में इज प्रिडिक्टेड टू बी 50 से 60%। ओके। और अगर ये माइग्रेशन इतनी ज्यादा हुई और अर्बनाइजेशन इतनी ज्यादा हुई, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज्यादा है और इतने घर नहीं बन रहे हैं, अगर आप टीयर 2 की सारी सिटीज को मिला लें, हम्म। और उन सिटीज में 30 सिटीज में 1.25 लाख घर बन रहे हैं, और उन्हीं सिटीज में अगर आप आने आने वाले 10 सालों में देखेंगे कितनी माइग्रेशन होगी, वो उससे 10 टाइम ज्यादा होने वाली है।